बेटे जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा सेकंड ईयर में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने इसका बताया था कि आप लोगों ने इसकी डायग्राम पहले बेटे बना लेनी है ताकि इसको आपको पढ़ना इजी हो जाए। तो नीचे आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है ये नज़र आ रहा होगा। इसको आज हम डिटेल्ड देखते हैं कि ये क्या है। बेटा नेफ्रॉन जो है ये एक्चुअली फंक्शनल यूनिट है हमारे किडनीज़ का, कि लाइक कह लें कि इसमें मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके किडनीज़ में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन के जो हैं वो दो बेटे मेन पार्ट होते हैं, एक को रेनल कॉर्पस्कल कहते हैं और एक रेनल ट्यूब्यूल। अगर आप लोग कॉर्पस्कल वाला पार्ट देखो, नीचे डायग्राम में आओ तो देखो उसने ऊपर हाईलाइट किया हुआ है कि रेनल कॉर्पस्कल, पर इसमें दो चीज़ें शामिल हैं। एक तो ग्लोमेरुलस पार्ट है उसका, ठीक है, जो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, और साइडों पे एक जो है वो प्याले की तरह का स्ट्रक्चर है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, ये बाहर वाली साइड पे जहाँ पे दो नालियाँ एंटर हो रही हैं, खून को लेके आने वाली और खून को लेके जाने वाली। और उसके सारा बाद जो है ये ट्यूब्यूलर सिस्टम है, जिसे हम लोग जो है वो इसका रेनल ट्यूब्यूल पार्ट बोलते हैं। ये जो बाकी सारा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है इसे ट्यूब्यूलर पार्ट कहते हैं या रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। तो जो पहले वाला हिस्सा है वो रेनल कॉर्पस्कल है और जो दूसरे वाला पार्ट है वो क्या है, रेनल ट्यूब्यूल है। रेनल कॉर्पस्कल पे चलते हैं। रेनल कॉर्पस्कल दो मेन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक ग्लोमेरुलस और एक बोमेन कैप्सूल। तो बेटे ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस एक कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसमें दो तरह की जो है वो कह लो कि नालियाँ बॉडी के अंदर आ रही होती हैं और जा रही होती हैं। एक का नाम है बेटे इफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स और एक का नाम है एफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स। एफिरियंट जो ए से स्टार्ट हो रहा है, एफिरियंट आर्ट्रियोल्स बेटा वो वाली नाली है जो खून को गुर्दे के अंदर लेके जा रही है। लाइक जो नेफ्रॉन के अंदर ब्लड को लेके जा रही है, जो गंदा खून लेके आ रही है, वो एफिरियंट आर्ट्रियोल है। आफ्टर बेटा क्लीनिंग जो ब्लड बाहर निकल रहा होता है, जो नेफ्रॉन से एग्जिट करता है जिस नाली के ज़रिए, उसे इफिरियंट ई वाला इफिरियंट आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, जो एंटर हो रही होती हैं अंदर वो एफिरियंट आर्ट्रियोल्स हैं ए वाला, और जो ई से इफिरियंट आर्ट्रियोल है ये एग्जिट कर रही होती हैं, लीव कर रही होती हैं आपके किडनी से खून साफ खून को लेके बाहर जाती हैं। तो रेनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ टू मेन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ग्लोमेरुलस ये कैपिलरीज नेटवर्क है जो कि ड्राइव्ड फ्रॉम एन एफिरियंट रेनल आर्ट्रियोल्स, एंड बोमेन कैप्सूल इज़ अ कप शेप डबल वाल्ड डिस्क। एक डबल वाल्ड डिस्क है जिसने ग्लोमेरुलस को बेटे गिरा हुआ होता है। आगे वाला जो पार्ट है जिसे रेनल ट्यूब्यूलर पार्ट बोलते हैं, रेनल ट्यूब्यूल जो है बेटा ये लॉन्ग ट्यूब्स की तरह का स्ट्रक्चर है दैट लीव्स अवे, जो कि निकल रही हैं बोमेन कैप्सूल से। और इसके तीन जो हैं वो कह लो के कनेक्टेड पोर्शंस हैं। पहले का बेटा नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आ जाती हैं बेटे हमारे पास लूप ऑफ हेनले, और फिर आ जाती है हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सबसे पहले डायग्राम को देखिएगा बेटा, रेनल कॉर्पस्कल के मैंने पार्ट्स आपको अभी बताए हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो सबसे पहली लेबलिंग है इधर साइड पे आपको लिखी होगी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पहली बालदार नाली जो आपकी बोमेन कैप्सूल से निकलती है और पहला बाल बनता है उसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव करती है तो ये लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर बनाती है। बेटा लूप ऑफ हेनले में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक डिसेंडिंग नीचे की तरफ आती हुई और एक असेंडिंग ऊपर की तरफ जाती हुई। दो नालियां हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब्स कहलाती हैं। उसी के बाद अगर आप लोग देखो तो जो आपको लास्ट वाली जो बालदार नाली नज़र आ रही है उसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, और उसके बाद आपका आखिरी हिस्सा जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं वो आता है। बेटा ये तो थी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के पार्ट्स जो मैंने तीन आपको बताए हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको देखते हैं पहले। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये बिगनिंग पोर्शन है, ये हाईली क्वाइल्ड है, बहुत बल खाया हुआ हिस्सा होता है, एंड इट डिप्स इनटू द मेडुला, और ये मेडुलरी पार्ट के अंदर डिप हुआ होता है। मेडुलरी पार्ट में दोबारा बता दूं बेटा, अगर आप लोग देखो ये वाला स्ट्रक्चर इसका गुर्दे का, तो सबसे बाहर वाला जो पार्ट था वो रेनल कॉर्टेक्स था और जो इनर हिस्सा है वो मेडुलरी पार्ट है। तो जो मेडुलरी पार्ट के अंदर वाला हिस्सा होता है वो कौन सा आ रहा होता है आप लोगों का, ये वाला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला, ये वाला हिस्सा बहुत डीप गया हुआ होता है किसमें, आपके उस हिस्से के अंदर जिसे मेडुलरी पार्ट कहते हैं, डीप टू द मेडुला। उसके बाद आ जाती है लूप ऑफ हेनले। बेटा लूप ऑफ हेनले जो है ये यू शक्ल की एक हेयर पिन टर्न है, हेयर पिन की तरह का ये स्ट्रक्चर है, और इसमें दो तरह की लिम्ब्स आती हैं, डिसेंडिंग लिम्ब्स जो ऊपर से आती है,
जो कि आती है बेटा लिम्स कॉन्टिन्यू टुवर्ड द मेडुला, जो कि मेडुलरी पार्ट से आ रही है, कॉन्टिन्यू मेडुला के अंदर ही जा रही होती है सारी। और असेंडिंग लिम्स टर्न टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, और जो कि जो आपकी बेटा असेंडिंग लिम्ब है जो ऊपर की तरफ आती है, ये दोबारा से अगर गुर्दे में देखें तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये डीप गई हुई होती है मेडुला के अंदर, और जैसे ही हम लोग असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं तो ये टर्न खा के ऊपर की तरफ आती है, तो ये आपके गुर्दे के कॉर्टिकल पार्ट में आ जाती है। ये देखिएगा बेटा, ये अगर हमारे पास रेनल मेडुलरी पार्ट है तो मेडुला के डीप जो गई हुई होती है वो डिसेंडिंग लिम्ब है, और जैसे ही डीप से टर्न होकर बेटा ऊपर की तरफ टर्न करती है तो ये कॉर्टिकल पार्ट में फिर से निकल आती है हमारे पास, यही वाली जो लूप ऑफ हेनले है। तो नीचे आता हुआ हिस्सा जो होता है वो मैं दोबारा बता रहा हूँ, नीचे आता हुआ जो हिस्सा होगा बेटा वो आपके मेडुलरी पार्ट के अंदर गया हुआ होता है, और जो ऊपर की तरफ जाती है आपकी लिम्ब जो सेंडिंग लिम्ब कहलाती है वो दोबारा से कॉर्टिकल रीजन में पहुँचना शुरू हो जाती है जाके। The descending limbs continue toward the medulla and the ascending limbs turns towards the cortex and reach parallel to the renal corpuscles, और renal corpuscle की तरफ चली जाती है। renal corpuscle क्या था, जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है गुर्दे की। हेयर इट ओपन्स इनटू, वहाँ पे कहाँ पे जाके ओपन होती है बेटा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आपकी लास्ट हिस्सा होता है, इज़ हाईली क्वाइल्ड अगेन, ये वाला पार्ट ये हाईली क्वाइल्ड है, बिल्कुल बल खाया हुआ होता है, और आखिरी हिस्सा होता है आपका इसका, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट स्टार्ट होता है। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मल्टीपल नेफ्रॉन ड्रेन्ड इनटू, बहुत सारी नेफ्रॉन्स के बेटा ये ऐसे ही डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आते हैं, और ये आके किस में खुलते हैं जी, आपकी एक ड्रेन हो जाते हैं एक सिंगल किसमें बेटा, हमारे पास जो आखिरी पार्ट है जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। एज दीज डक्ट डिसेंड थ्रू द मेडुला, जैसे क्योंकि ये सारे हिस्से दोबारा से मेडुला की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये देखें फिर से ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो कहाँ पे नीचे मूव कर जाते हैं, मेडुलरी पार्ट में। दे मस्ट टू फॉर्म अ लार्ज पेपिलरी डक्ट, सारे आगे जाके जो है बड़ी पेपिलरी डक्ट बनाते हैं, एक बहुत बड़ी जो है वो नाली खुल जाती है नीचे जाके, जो कि पेल्वस में बाद में खुलेगी, विच अल्टीमेटली डिस्चार्ज इनटू द रेनल पेल्वस। बेटा ये गुर्दा है, दोबारा सुनिएगा, गुर्दे के अंदर जो मेडुलरी पार्ट है वहाँ पे आपका लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब आता है। डिसेंडिंग लिम्ब जैसे ही टर्न खा के ऊपर की तरफ जाता है तो फिर से वो कॉर्टिकल पार्ट में पहुँच जाता है, कॉर्टिकल पार्ट से वो टच करने पे पहुँच जाता है जी रेनल कैप्सूल्स में। वहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स के बेटा जो लास्ट वाला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, लास्ट वाला हिस्सा जो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सॉरी, वो जाके बेटा ऊपर खुलता है किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट सारे जो है वो पानी को ड्रेन करते हुए दोबारा से किस में पहुँच जाती है जी, मेडुलरी पार्ट में। अब मेडुलरी पार्ट में आती है, जो यूरिन होता है वो सारा बन के फिर किस में आ जाता है जी, आपका पेल्विस के अंदर, जो रेनल पेल्विस का पार्ट कहलाता है। नेफ्रॉन की कैटेगरी अगर हम लोग करें तो बेटा नेफ्रॉन की दो तरह की टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ उसका लोकेशन, ठीक है। नेफ्रॉन दो तरह की, एक तो वो वाली होंगी जो बिल्कुल आउटसाइड रीजन में कॉर्टिकल रीजन में पाई जाएंगी, और एक नेफ्रॉन इस तरह की होंगी कि जो उसके मेडुलरी पार्ट में पाई जाएंगी। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेक द मेजोरिटी अबाउट 85% ऑफ द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, लाइक नाम से ज़ाहिर है कि कॉर्टिकल है तो आउटसाइड पाई जाएंगी। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगी 85% नेफ्रॉन में होती हैं, और ये प्राइमरी लोकेटेड हैं विद इन द रेनल कॉर्टेक्स के अंदर। दे पोजेस रिलेटिवली शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, और ये लूप ऑफ हेनले का शॉर्ट हिस्सा भी बनाती हैं, जिसमें हमारे पास कौन सा हिस्सा आ जाता है जी, असेंडिंग जो लिम्ब है वो वाला हिस्सा इसमें आता है। उसके बाद जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो हैं ये बेटा ओरिजिनेट डीप होती हैं कॉर्टेक्स के अंदर, इनर मेडुला मेडुलरी पार्ट में होती हैं। दे हैव अ लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले बहुत एक्सटेंड क्योंकि डीप अंदर की तरफ गई हुई होती है, और ये डीप इनटू द रेनल मेडुलरी पार्ट में मूव की हुई होती है। तो दो तरह की नेफ्रॉन्स हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और एक जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन बेटा वो वाली जो कॉर्टिकल रीजन में आउटसाइड रीजन में पाई जाएगी, उसकी लेंथ बहुत शॉर्ट होगी, और जो मेडुलरी पार्ट होता है बेटा वो इनसाइड होता है, मेडुलरी रीजन में होता है आपकी उसकी गुर्दे की मेडुलरी पार्ट आपको पता है डीप होगा, अंदर होगा, और इसकी लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा लंबी हुई होगी। ये बेटा आपके पास नीचे जो है वो दिखाया गया है स्ट्रक्चर सारा आपके नेफ्रॉन का। इसके अलावा ना इसमें कुछ और भी लेबलिंग आपको नज़र आ रही होगी, सर ये नालियाँ ऊपर जो खून की बनी हुई हैं आपके नेफ्रॉन के ऊपर, ये जो कन्वोल्यूटेड और प्रोक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और ये जो रूप ऑफ हेनले के ऊपर बनी हुई बेटा, ये सारी ब्लड सप्लाई है। जैसे जैसे जिस पार्ट के अंदर जो चीज़ एब्जॉर्ब होनी है आपके खून के अंदर, जो चीज़ चाहिए आपके ब्लड को, वो इसी नालियों के अंदर जज़ब हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, और वो सारी जो है वो खून दोबारा से आपके ब्लड जिस्म में मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। तो जो बेटा लूप ऑफ हेनले के ऊपर बेटा टर्न बनता है उसे वेजा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। ब्लड के पिलरीज का जो टर्न बनता है दीज आर नोन एज वेजा रेक्टा।
जो बेटा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहलाती हैं, बल खाई हुई नालियाँ लूप ऑफ हैनले के ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी। वेजा रेक्टा वो टन है जो आपका लूप ऑफ हैनले के साथ ऊपर की तरफ मूव करता है, और पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज होती हैं जो आपकी बल खाई हुई नालियाँ जो आपकी उसके लूप ऑफ हैनले के ऊपर और दोनों कन्वोल्यूटेड, डिस्टल कन्वोल्यूटेड और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर जो है वो फैली हुई होती हैं। बेटा ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का, पेपर में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, ठीक है, आएगा भी आप लोगों को, ठीक है। ये आपने मैट्रिक में भी सेम इसी तरह का एक पोर्शन पढ़ा होगा, आपने इसी तरीके से लेबलिंग बनी हुई है, सारी चीज़ें ऐसे ही करनी है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ईजी सा और आसान सा टॉपिक है। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।